यानी जन्म और मृत्यु तो होता ही है गीता ज्ञानदाता का। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में देखिएगा। गीता अध्याय नंबर 2 का अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर ये 12। इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि हम इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अविनाशी तो वो है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17, इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है सक्षम और समर्थ और अविनाशी परमात्मा। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना ते देवता जानते ना ऋषि, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, क्योंकि ये सभी इस काल से उत्पन्न हुए ब्रह्म से। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संग ब्रह्मांड का, इतना ही वो मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है विनाशी भगवान। तो यहां गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी उत्पत्ति तो हुई है इसकी। देखो श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, और ये श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं न मैं ऋषि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूं, यानी इनकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। ये आप सृष्टि रचना जो दास ने बहुत बार सुनाई है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है और इसकी जन्म मृत्यु होती है। यदि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 जो इन्होंने अनुवाद किया, अनुवादकर्ताओं ने ये अर्थ लगाए कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन, और फिर ये भी कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए सबका जन्म मृत्यु होता है, तो वो अर्थ गलत है। वास्तविकता ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और ओम नाम के जाप से जो मोक्ष होता है वही परम गति मेरे सतर की है। उसके विषय में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया है 7वें स्कंद में, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और वहां चले जाओगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में रहता है। और यहां भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और ओम नाम का जाप करके उससे मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त हो गए। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका जन्म मृत्यु होता है। इति सिद्ध। अब गीता ज्ञानदाता अपने भी जन्म मृत्यु बताता है, तो उसके साधक के भी जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, और सदा जन्म मृत्यु बना रहेगा तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस समर्थ और अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी कोई अन्य है वो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता
अध्याय 18 का और श्लोक नंबर हम 62 पढ़ेंगे। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की साधना से न तो परम शांति हुए, न वो शाश्वत स्थान मिला जो कभी नष्ट में नहीं आता, कभी नाश नहीं होता। अब श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक निष्कर्ष दिया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया था अभिदास ने। 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों की जानकारी, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में वो बोली गई है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कही गई है और उसके जानने के बाद फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अकाल मूर्त स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहा है और उस ज्ञान से वो गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान का जो तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है, उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसमें क्या बताया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, यानी ऊपर सतलोक में जो परमात्मा रहता है वो मूल है सभी संसार रूपी वृक्ष का। और जैसे पूरे वृक्ष को, पूरे पौधे को, पूरे पेड़ को आहार कहां से मिलता है? मूल से प्राप्त है, जड़ से। तो वो सबका पालनहार, सबका धारण पोषण करने वाला वो मूल परमात्मा, वो मूल मालिक तो ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके जो सभी विभागों को जानता है स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है। ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत जड़ से लेकर, मूल से लेकर तना, मोटी डार, शाखा और पत्तों तक बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अभिदास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, तुम साहेब तुम भगवान हो, तुम साहेब तुम संत, और तुम सतगुरु तुम हंस हो। सतगुरु माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो। तो उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध।
सतगुरु के लक्षण, सतगुरु की एक पहचान ये भी है कि सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है वो। तो वो परमात्मा स्वयं ही थे। 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। खुद भगवान ने अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अभी दास ने बताया था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ परमात्मा ने अक्षर पुरुष से शुरू किया, क्योंकि जो मूल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो गुप्त होता है। जड़ें हिडन होती हैं, पृथ्वी में छुपी रहती हैं और सब काम वहीं से हो रहा है। तो ऐसे वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। परमात्मा ने अपने को छोड़कर इस वाणी में अक्षर पुरुष, ज्योत निरंजन सर पुरुष और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पत्तों की जानकारी इस वाणी में दिया। क्या कहा है कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष कहो इसको, निरंजन कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो वो परमात्मा सतगुरु थे और खुद वो सत्ता ज्ञान देने के लिए आते ही आते हैं, ये वेद बताते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है देखिएगा, परमात्मा ने यहां से स्टार्ट किया है, अपने को छुपा कर कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जो जमीन से बाहर दिखाई देता है सारा वृक्ष कहलाता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना, ये सर अक्षर पुरुष समझो, और सर पुरुष वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, पाते रूप संसारे। अब यहां परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया, अपने को छुपा दिया कि मूल मालिक तो है ही, वो दास भेज दिया ये बताने के लिए कि जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा इस चित्र के अंदर ही ये लिखा है स्पष्ट, ये मूल है, पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, और परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म को समझो, ये मूल है उस संसार रूपी वृक्ष की। और वो है कौन, ये देखिएगा इधर, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है, ये है संसार रूपी वृक्ष की जड़। और ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया है, ऊपर को जड़, नीचे न शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष रूप। और छंदासी यस्य प्रणानी, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, सब भागों को, पार्ट्स को, यह तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। देखना पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहां इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहां तो ठीक लिख दिया, यहां लिख दिया अधः शाखम, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया। अधः माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो ये 2 नंबर मंत्र है गीता का, 15 जाएगा, इसमें अधः 2 बार लिखा है अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने किया यहां पर देखो, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। तो यहां शर्मा गई है, इनका ज्ञान तो था। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वतर नहीं, ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व में ऊपर, ऊपर जड़, और नीचे अधः माने नीचे। तो यहां प्रथम मंत्र में 15 अध्याय का अब यहां लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर मूल तो उसकी संसार रूपी वृक्ष की। और अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखा था, ये है ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल, उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो। और जो इसके सभी भाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखना अध्याय नंबर 15 का, पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय का
और मंत्र नंबर 1, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यह लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला, नीचे शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद, छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है, जिसके पत्ते कहे गए, इसका अर्थ है। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान बताती है। अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार। वो मूल कौन है? वो खुद मालिक जो रचने वाला है। तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पे, और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है कि ये लक्षण होते हैं। अब इसमें क्या बताया है, 15वें अध्याय के 3-4 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय वो तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो तत्व ज्ञान बतावेगा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप उलझी हुई गुत्थी को काट कर, अर्थात अच्छी तरह समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु और तेरे भी अर्जुन। तो जब तक जन्म मृत्यु है तब परम मोक्ष नहीं हो सकता, वो परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान नहीं मिला उनको। अब देखिएगा, यहां गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के और 3 मंत्र से, इसमें कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विवेचन में, मैं नहीं जानता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न अंत है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता को इसका पता नहीं, क्योंकि यह सृष्टि रचने वाला नहीं है, तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से तिथि है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर का जो लोक है, जहां परमात्मा रहता है, वो जहां से सबका धारण पोषण करता है, जो मूल है सबका, वो लोक दृढ़ है, वो अविनाशी स्थान है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकय लोक, जिसको अनामी लोक भी कहती, वो तो सुदृढ़ मूल है। सुदृढ़ मूलम, उस सुदृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी स्थान वाले भगवान के, अब देखो, सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी संसार की सृष्टि को, दृढ़ेन माने दृढ़, यानी उस अटल, उस बिल्कुल स्वस्थ, यह है असंग शस्त्रेण, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा। यह वैराग रूप नहीं, ये अर्थ गलत कर दिए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह समझकर, वो ज्ञान अटल है। उसके पश्चात 15वें अध्याय का ये 4था श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। ऐसा इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी अपने से अन्य किसी परम शक्ति, ओवरऑल कंट्रोलर, सबके उत्पादक, सर्वोत्पादक परमात्मा की भक्ति करने को ही कह रहा है, अपनी भी नहीं कह रहा। पुण्यात्माओं, एक पंक्ति को आपके हृदय में जचाने के लिए कि 88 नहीं गए और 2400 पर चोखे,
3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। 88,000 ऋषि भी वहां नहीं पहुंचे। कहा? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वतम स्थानम, उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सत्यलोक को प्राप्त होगा। सत्य माने शाश्वत, सदा रहने वाला। तो शाश्वत स्थान पर जाने के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। तो उसके लिए कहा है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब आज के सत्संग में यही निर्णय किया जा रहा है कि जिन महापुरुष ऋषि महर्षियों को हम बड़े विद्वान और परमात्मा प्राप्त समझा करते थे, इन विष्णु और शंकर भगवान को समर शक्ति बताते रहे और दुर्गा की भक्ति की साधना बताते रहे, और वही भगवान ब्रह्मा और विष्णु और शंकर और देवी को कितना ज्ञान है ये आपके रूबरू हुआ। तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शेष 88 नहीं गए, 88,000 भी वहां नहीं गए शाश्वत स्थान पर, और ये 24 अवतार भी नहीं गए। ये विष्णु जी के अवतार हैं, और विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को जानता ही नहीं, ये भगवान है मेरे लिए, तो इससे ऊपर कोई देव नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की साधना करो और सब मेरी भी पूजाएं छोड़ दो। उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, वहां चले जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और ब्रह्म कहता है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इससे वो परम गति होगी जो ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी, वो भी अंतिम सांस तक साधना करने वाले की। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब वो खुद कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और जहां 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं भी जन्म मृत्यु हूं और तेरी भी जन्म मृत्यु। तो पुण्यात्माओं, इस एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सूक्ष्म वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है, लेकिन हमने असत्य ग्रहण कर रखा था, इसलिए हमारे सत्य हमें अच्छा नहीं लगा, सुहाया नहीं। उस सत्य को सत्य ग्रहण कराने के लिए आपके हृदय में इसको स्थान बनाने के लिए ये इतना सत्संग करना पड़ रहा है। अब क्या निष्कर्ष निकला? इन जितने भी अज्ञानी हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, या जितने भी ब्राह्मण गुरु हुए हमारे, या विश्व के जितने आज तक गुरु पद हुए हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर, वो तो आपको मैंने दास ने नाम गिना ही दिए, और कोई एक आधा भूल चूक रहेगी होगी, वो मैं उनसे अपरिचित नहीं हूं, उनको अवश्य मिले होंगे, उनको ज्ञान अवश्य होगा। तो इनके अतिरिक्त किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति विधि नहीं, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? आज का प्रसंग यही चल रहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषण मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये सुर मुनि ऋषि महर्षि, कहते हैं सारे काल की डोरी का बंध रहे थे। और ये जितने भी आज तक के आचार्य शंकराचार्य हमारे हुए हैं धर्मगुरु, इनसे पूछिएगा कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा? तो ये क्या हमें मीठी गोली दिया करते थे? जो सब कुछ अपने बारे में कह रहे, इनमें अकल है कोई? और आज तक ये हमें मूर्ख बना रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है। ये अंतिम अध्याय के ये लास्ट के अंतिम ही मंत्र हैं। 61 से लेकर और 66 तक निर्णय हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा सभी प्राणियों को कर्मानुसार यंत्र की तरह चलाता, घुमाता है। फिर बता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
अब पीछे सारा निर्णय दे ही दिया कि मेरा भी जन्म मृत्यु है, तेरा भी जन्म मृत्यु है, मेरी साधना करेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया। मेरा एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये कहा है कि मेरे आश्रित होकर, आश्रित का अर्थ है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है मेरे निर्देशानुसार, चौथे अध्याय के 32 और 34 में बताया, इस ज्ञान को आश्रय कर लेता है, वो जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, वृद्धावस्था के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। वही व्यक्ति, वही साधक जरा माने वृद्धावस्था के दुख से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते। तो अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद फिर यहाँ संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता या किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी प्रभुता है। यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।